कि नारद जी महाराज ज्ञान व वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए सतकर्म की खोज में निकले थे, तो उन्हें सनकादिक मिल गए। और जब सनकादिक से उनकी मुलाकात हुई तो सनकादिकों ने पूछा कि हे नारद, और आप भागे भागे कहां से आ रहे और कहां जा रहे? तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, और मैं ज्ञान व वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए सतकर्म की खोज में निकला हूं, और मैंने बारंबार गीता का, उपनिषद का, वेद का पाठ श्रवण कराया, लेकिन ज्ञान व वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। आप हमें बतावें ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसे करने से ज्ञान व वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। तो सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी, वह सत्कर्म कोई और नहीं है। वह सत्कर्म जो आकाशवाणी ने आपसे कहा था, वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ज्ञान व वैराग्य के लिए अगर श्रीमद् भागवत का संकल्प करके कथा कराई जाए तो अवश्य ही उनकी मूर्छा दूर होगी। तो सनकादिकों की और नारद जी की मुलाकात कहां हुई थी? बद्री विशाल धाम में। तो नारद जी को लेकर सनकादिक कहां आए? हरिद्वार धाम में। कथा तो बद्री धाम में भी हो सकती थी, लेकिन जिस समय की यह घटना है, आज के समय की तरह इतनी सुविधाएं नहीं थी वहां पहले। और बद्री विशाल धाम लोग महाप्रयाण के लिए जाते थे और गिने चुने लोग जाते थे। आज जैसे दर्शन करने नहीं जाते थे लोग। आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं, जो चाहता है जैसे चाहता है पहुंच जाता है। तो सनकादिकों ने नारद जी को लेकर हरिद्वार के आनंद धाम पर आए और गंगा जी के तट पर बालू के रेत से व्यासमंच बनाई गई। और जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ, सभी ऋषि मुनियों को पता चला, संतों को पता चला, महंतों को पता चला, तो वे सभी अपना तप छोड़ के, जो तपस्या में हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे, तपस्या छोड़ के और गंगा जी के तट पर आने लगे। सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार चारों भाई व्यासमंच पर आरूढ़ हुए और नारद जी श्रोता बन के बैठे। सभी ऋषि महात्मा गंगा जी के तट पर एकत्रित होने लगे। गृहस्थों को जब पता चला तो वह अपने परिकर के साथ, अपने परिवार के साथ उस कथा का रसास्वादन करने के लिए गंगा जी के तट पर आने लगे। विरक्तों को पता चला तो वह भी अपने शिष्यों को साथ लेकर गंगा जी के तट पर कथा का रसपान करने आने लगे।
और इस प्रकार से गंगा जी का तट जय शब्द से, नमः शब्द से गूंज उठा। चारों तरफ जयकारे लगने लगे। किस प्रकार से? एक बार बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं महाराज। हाँ। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ। कम से कम इतनी तो आवाज जाए, ठाकुर जी मंदिर में बैठे हैं, कान तक पहुंचे। तो गंगा जी का तट जो है जय शब्द से और नमः शब्द से गूंज उठा। और जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ, भागवत भगवान की कृपा, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान व वैराग्य को लेकर उस गंगा जी के तट पर प्रकट हो गईं। और भक्ति महारानी जैसे ही आईं, लोगों ने पूछा यह कौन है और यह कहां से आ गईं। मान लीजिए इतने लोगों के बीच में अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति पहले से बैठा हो या आ जाए तो सभी लोग क्या करते हैं? उसी को देखने लगते हैं। सबकी निगाहें उसी की तरफ चली जाती हैं। उसी प्रकार से जैसे भक्ति महारानी आई तो सभी एक दूसरे से पूछने लगे यह कौन है, यह कहां से आई और इनके साथ ये दो पुरुष कौन हैं। भक्ति महारानी आते ही पूछती हैं कि मैं कहां बैठूं, हमारे लिए कौन सा स्थान है। तो सनकादिकों ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आप वैष्णवों के हृदय मानस पटल पर जाकर विराजमान हो जाइए। तो भक्ति महारानी भगवान की भक्त वैष्णव के हृदय में सदैव विराजमान रहती हैं। और जिस हृदय में भक्ति महारानी का वास होता है तो भक्ति भगवान की क्या है? प्रिया है। तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है। फिर जहां भक्ति रहती है भगवान स्वतः ही वहां आ जाते हैं। तो भक्ति महारानी जब ज्ञान व वैराग्य के साथ उस गंगा जी के तट पर आई तो ज्ञान व वैराग्य के साथ वहां ताता थैया करके नाचने लगी। क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है भक्ति महारानी स्वतः ही प्रकट हो जाती और अपने पुत्रों के साथ ज्ञान व वैराग्य, जब हमारे अंदर भक्ति आएगी तो ज्ञान स्वतः ही स्फुटित हो जाएगा और जब ज्ञान स्फुटित होगा तो वैराग्य अपने आप ही आ जाता है। यह तीनों अलग नहीं है। भक्ति आएगी तो भगवान स्वतः ही आ जाएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। भक्ति आएगी तभी तो ज्ञान होगा और ज्ञान जब होगा तभी तो वैराग्य होगा इस संसार से, संसार के लोगों से। तभी तो भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होगी। एक बार बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। और भक्ति महारानी वैष्णवों के हृदय मानस पटल पे विराजमान हो गईं। और जिसके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती हैं
तो टेढ़ी टांग वाला बिना बुलाए चला आता है, फिर बुलाना नहीं पड़ता है उसे। और जब एक बार यह टेढ़ी टांग वाला, टेढ़ी टांग जानते हैं क्यों कहा जाता है? भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। एक बार जिसके हृदय में यह टेढ़ी टांग वाला आकर विराजित हो जाता है, फिर अपने हृदय से आप कितना हो निकालना चाहें तो यह टेढ़ी टांग वाला ऐसा द्रवीदूत होकर, वशीभूत होकर बैठ जाता है कि हमारे निकालने से भी यह नहीं निकलता है।